पुराने समय की बात है जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ करते थे। पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोकों में हाहाकार मचा हुआ था। उस समय देवताओं के राजा इंद्र के पास एक सवाल था जिसका जवाब सिर्फ भगवान शिव ही दे सकते थे। यह सवाल था, क्या बुराई का अंत कभी हो सकता है, और यदि हाँ तो कैसे? इंद्र ने भगवान शिव के पास जाकर यह प्रश्न पूछा। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, बुराई का अंत कभी नहीं हो सकता। जब लोग अपनी इच्छाओं और लालच पर विजय पा लें, लेकिन इसे समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। और यह कहकर भगवान शिव ने इंद्र को कीर्तिमुख राक्षस की एक कहानी सुनाई। कीर्तिमुख का जन्म और उसकी भूख। भगवान शिव ने कहा, एक समय की बात है जब असुरों का राजा राहु भगवान विष्णु से अमृत प्राप्त करना चाहता था, लेकिन जब उसे अमृत नहीं मिला तो वह क्रोध से भर गया और उसने मेरी तपस्या शुरू कर दी। तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। राहु ने कहा, हे महादेव, मुझे अमृत चाहिए। मैंने उसे कहा, यह संभव नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक शक्ति दूंगा जो तुम्हारे दुश्मनों को नष्ट कर सके। राहु ने उसे शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और निर्दोषों को सताने लगा। उसके पापों के कारण धरती पर संतुलन बिगड़ने लगा। तब मैंने राहु को रोकने के लिए एक राक्षस को पैदा किया जिसका नाम कीर्तिमुख था। कीर्तिमुख राहु से भी अधिक शक्तिशाली था। उसकी भूख इतनी तीव्र थी कि वह कुछ भी खा सकता था। अपने अस्तित्व की खोज। कीर्तिमुख को जन्म देने के बाद मैंने उससे कहा, तुम्हारा अस्तित्व इसी में है। तुम बुराई को समाप्त करो और ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखो। लेकिन याद रखना, तुम्हारी भूख सिर्फ बुराई को नष्ट करने के लिए है। अगर तुम निर्दोषों को सताओगे तो तुम्हारा अंत सुनिश्चित है। कीर्तिमुख ने यह आदेश मान लिया और उसने राहु को पराजित किया, लेकिन इसके बाद उसकी भूख शांत नहीं हुई। वह लगातार खाने की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। उसने जंगलों में, पर्वतों और यहाँ तक कि समुद्रों में भी भोजन ढूंढा, लेकिन उसकी भूख कभी भी समाप्त नहीं हुई। भूख का सच। एक दिन कीर्तिमुख ने भगवान शिव के पास जाकर कहा, हे महादेव, आपने मुझे बनाया और एक उद्देश्य दिया, लेकिन मेरी भूख इतनी तीव्र है कि मैं इसे सहन नहीं कर सकता। कृपया मुझे इस बात की ओर समझाइए। भगवान शिव ने उसे गहराई से देखा और कहा, कीर्तिमुख, तुम्हारी भूख सिर्फ बाहरी नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की इच्छाओं और लालच का प्रतीक है। जब तक तुम इसे नहीं समझोगे तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। मुख ने पूछा, तो इसका समाधान क्या है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, समाधान यह है कि तुम अपने ही अहंकार और लालच को खाओ। जब तुम अपने भीतर की बुराई को समाप्त कर दोगे तब तुम्हें शांति मिलेगी। स्वयं को समाप्त करना। कीर्तिमुख ने महादेव की आज्ञा मानी। उसने अपनी भूख को शांत करने के लिए अपने ही शरीर को खाना शुरू कर दिया। यह प्रक्रिया कष्टदायक थी, लेकिन हर बार जब वह अपने भीतर की एक बुराई को समाप्त करता था तो उसे शांति का अनुभव होता था। अंत में उसने अपने पूरे अहंकार और लालच को खा लिया और एक उज्जवल प्रकाश में परिवर्तित हो गया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, कीर्तिमुख, तुमने एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया है। बुराई को समाप्त करने के लिए हमें सबसे पहले अपने भीतर की बुराई को समाप्त करना होगा। अब से तुम मेरे द्वारपाल हो गए। जब भी मेरे पास तुम आओगे, उससे पहले तुम्हारे सामने सिर झुकाना होगा ताकि वह अपने अहंकार को त्याग सके। कीर्तिमुख का रहस्य। भगवान शिव की इस कहानी ने इंद्र को गहरे सोच में डाल दिया। उन्होंने पूछा, हे महादेव, क्या इसका मतलब यह है कि हर व्यक्ति के भीतर एक कीर्तिमुख छिपा होता है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हाँ, हर इंसान के भीतर लालच, अहंकार और इच्छाओं का एक राक्षस छिपा होता है। जब तक वह इसे पहचान कर समाप्त नहीं करता,
तब तक वह सच्ची शांति नहीं प्राप्त कर सकता। यही कारण है कि मंदिरों में प्रवेश करने से पहले कृत्रिमुख की प्रतिमा होती है। यह हमें याद दिलाती है कि ईश्वर तक पहुंचने से पहले हमें अपने भीतर की बुराई को समाप्त करना होगा। यह कहानी केवल कृत्रिमुख राक्षस की नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की है जो जीवन में सच्ची शांति की तलाश कर रहा है। जब शांति हम अपने भीतर की बुराई को समाप्त नहीं करेंगे, तब तक हम बाहरी दुनिया में अच्छाई नहीं फैला सकते। कृत्रिमुख की यात्रा में हमें यह सिखाती है कि सच्ची ताकत आत्म संयम और आत्म विश्लेषण में है। तो अगली बार जब आप किसी मंदिर में कृत्रिमुख की प्रतिमा देखें, तो उसे केवल एक राक्षस के रूप में न देखें, उसे एक संदेशवाहक के रूप में देखें, जो हमें अपनी बुराई को त्यागने और जीवन में सच्ची शांति पाने की प्रेरणा देता है। अंत में यह कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि यह हर इंसान की यात्रा है। हर व्यक्ति को अपनी भूख, अपने लालच और अपने अहंकार से लड़ना होगा, और जब वह इसमें सफल होगा तभी वह अपनी सच्ची पहचान बनाएगा। कृत्रिमुख राक्षस केवल एक मिथक नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपे हुए एक संघर्ष का प्रतीक भी है। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।